करते हैं। सेट नंबर 10 है। ये बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये एग्जाम हुआ था, बिहार पुलिस सिपाही भर्ती हुआ था 22/10/2017 को एग्जाम हुआ था। प्रथम पाली शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है। एक सेट नंबर 10। इसके पहले जो है हम लोग 9 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। रहेगा से क्वेश्चन नंबर 1 है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना देखना बहुत जरूरी है। रहेगा कि शिवालिक की पहाड़ियाँ, क्वेश्चन नंबर 1 है, शिवालिक की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? बताइए क्या होगा। हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हाँ, सभी सेट को जो है ना, पिछला सेट को रिवीजन करते रहिए ना, याद होते रहेगा। क्योंकि वीडियो कितना रहता है, 10-10 मिनट का जिसका रहबे करता है वीडियो बिहार पुलिस वाला। 10 मिनट का 2 देंगे 90, कितना 1 घंटा में तो पूरा, आधा घंटा पौन घंटा में पूरा खत्म हो जाएगा। शिवालिक की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पंजाब में भूमि अपरदन का मुख्य कारण क्या है? तो क्या होगा? अधिक ऊंचाई, सिंचाई है। पंजाब में भूमि अपरदन का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र यूएन सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देशों का नाम, 10 देशों का नाम क्या है? तो क्या हो, बताइए कौन कौन देश है? सारा अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस और इंग्लैंड, फ्रांस, चीन। हाँ, 5 देश जो है स्थायी रहता है, लेकिन 10 अस्थायी रहता है। तो 5 देश कौन जिसके पास वीटो पावर शक्ति रहता है? तो याद रखिए, अमेरिका है, रूस है, यूके है, फ्रांस है, चीन है। ये सब क्या है? यूएन का ना अस्थायी सदस्य है, याद रखिएगा। जीएसटी कानून लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो क्या होगा? असम है। आप पूछेगा कि सबसे पहले जो है ना विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो असम ही है, याद रखिएगा। ठीक है। और जीएसटी लागू करने वाला प्रथम भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो असम ही है। आइए नेक्स्ट पे बताइएगा कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो क्या होगा? अरावली है। क्या है? अरावली। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स है। कौन है? कार्ल मार्क्स है। कि भारत का कौन सा द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है? क्या होगा? लक्षद्वीप है। क्या है? लक्षद्वीप। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय, ये पढ़ रहे हैं, भेजा हुआ सर, देखिए भेषण के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण क्या है? तो ये होगा कम कीमत वाला मशीन द्वारा बनाया गया समान एवं भेदभाव पर टैरिफ नीति है। तो कह रहा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण क्या है? तो कम कीमत वाला मशीन द्वारा बनाया गया समान एवं भेदभाव की टैरिफ नीति है। बताइएगा नेक्स्ट है कि गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ कौन सा देश सहयोग कर रहा है? तो क्या होगा? जर्मनी कर रहा है। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है? तो क्या होगा? मुंशी प्रेमचंद्र को। मुंशी प्रेमचंद्र। हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है? मुंशी प्रेमचंद्र को। नेक्स्ट है, देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन कौन सा है? तो क्या होगा? रेलवे है। क्या है? रेलवे। देश में सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन कौन सा है? तो रेलवे है। वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? क्या होगा? अपनी अर्थव्यवस्था और विश्व। वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? अपनी अर्थव्यवस्था और विश्व में अर्थव्यवस्था सामंजस्य स्थापित करना, याद रखिएगा। भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का संगठन कौन सा है? तो क्या होगा? बताइए। केंद्रीय सतर्कता आयोग है। केंद्रीय सतर्कता आयोग है। कह रहा है कि भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का संगठन कौन सा है? केंद्रीय सतर्कता आयोग है। नेक्स्ट है, वह कौन सा मुख्य कारक था जिसे शहरीकरण के रूप में के स्वरूप पर गहरा प्रभाव पड़ा था? क्या होगा? बताइए। औद्योगिकरण है। क्या औद्योगिकरण है? तो कह रहा है ना कि वह कौन सा मुख्य कारक था जिसे शहरीकरण के स्वरूप पर गहरा प्रभाव पड़ा था? औद्योगिकरण है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश से मिलती है? तो नेपाल से मिलता है। किससे मिलता है? नेपाल से। नेपाल से कौन कौन सीमा मिलता है? कौन कौन राज्य का? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल और सिक्किम मिलता है। कितने देश राज्य है? 1 2 3 4 5 6 राज्य। सीमा की लंबाई कितना है नेपाल का? बताइए कितना है? कंफर्म याद नहीं है। 1751। हम 3000 कुछ बोले, 1751 है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में पहली रेलवे टर्मिनल कौन सा था? बताइए क्या होगा? बोरीबंदर महाराष्ट्र में है। बोरीबंदर महाराष्ट्र है। कह रहा है ना कि भारत में पहली रेलवे टर्मिनल कौन सा है? बोरीबंदर महाराष्ट्र में है। दक्षिण पश्चिम मानसून समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती है? बताइए। समुद्र से स्थल की ओर बहती है। वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र है। क्या है? बताइए। थीमेटिक है। क्या है? थीमेटिक। वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र क्या है? थीमेटिक है। नर्मदा और ताप्ती नदियां किस महासागर में गिरती है? तो क्या होगा? अरब सागर में है। एस्ट्रोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? क्या होगा? एस्ट्रोलॉजी बोलेगा तो घास से है। एस्ट्रोलॉजी घास, सॉरी एग्रोलॉजी है, सॉरी। हाँ हाँ सर, एग्रोलॉजी, एग्रोस्ट्रोलॉजी है ना, एग्रोस्ट्रोलॉजी है सर। एग्रोस्ट्रोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो घास से है। हाँ। राजनीति से धर्म कभी अलग नहीं हो सकते, यह किसने कहा था? महात्मा गांधी कहा था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? बताइए।
2009 ईस्वी में 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? 2009 में लागू हुआ था। तीन ओर से सागरों से घिरे हुए भूभाग को क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप। लोकतंत्र का बुनियादी परिणाम क्या है बताइए? नागरिकों के प्रति जवाबदेही है। हाँ, लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? नागरिकों के प्रति जवाबदेही। भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन क्या है? रोडवेज है। क्या है? रोडवेज। भारत में सबसे ज्यादा रबड़ उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो क्या होगा? केरल है। क्या है? केरल है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का अर्थ क्या है बताइए? क्या होगा? उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसकी घरेलू बाजार में मूल्य के नीचे कीमतों पर माल निर्यात करना। तो कह रहा है ना कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का अर्थ क्या है? तो उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार में मूल्य के नीचे कीमतों का निर्यात करना। नेक्स्ट है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर है किस नेता द्वारा तुलना की गई है? जवाहरलाल नेहरू। हाँ, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है गुजरात की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर है किस नेता द्वारा की तुलना है? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अब आइए नेक्स्ट पे बताइएगा। नेक्स्ट कि किसान कॉल सेंटर कब बनाया गया था? बताइए, किसान कॉल सेंटर जनवरी 2004 में। किसान कॉल सेंटर जो है ना कब बनाया गया था? जनवरी 2004 में बनाया गया था। बताइएगा कि हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? शिवालिक। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? शिवालिक कहते हैं। बताइएगा कि अमरवेल किसका उदाहरण है? परजीवी का है। किसका है? परजीवी का है। उपभोक्ता सुरक्षा कानून 1986 क्यों बनाया गया था? बताइए। ग्राहक की शिकायतों को सरल, तीव्र उपभोक्ता सुरक्षा कानून 1986 क्यों बनाया गया था? ग्राहक की शिकायतों को सरल, तीव्र और कम खर्चे में दूर किया जाए। बताइए चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन क्या होता है? पृथ्वी की सतह पर वजन का 1/6 भाग होता है। विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए कौन सी इकाई प्रयुक्त होती है? तो क्या होगा? ओम होता है। क्या होता है? ओम। सतत पोषणीय विकास से क्या अभिप्राय है? क्या होगा? अगर यहाँ पे ना विद्युत प्रतिरोध का रहता ना तो वो मीटर हो जाता। हाँ, बोला सतत पोषणीय विकास से क्या? हाँ, प्रदाता को मीटर। सतत पोषणीय विकास से क्या अभिप्राय है? तो विकास जिसने पर्यावरणीय पर कोई हानि ना पहुंचे। नेक्स्ट है पोलियो तथा चेचक की बीमारियों से होने का क्या कारण है? तो क्या होगा? विषाणु। हाँ, पोलियो चेचक जो होता है ना विषाणु से होता है, वायरस से होता है। पानी को रोगाणुमुक्त करने के लिए कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? तो क्या होगा? क्लोरीन होता है। क्या होता है? क्लोरीन। पानी को रोगाणुमुक्त करने के लिए कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? क्लोरीन। नेक्स्ट उत्तक जो पौधे में जल परिवहन में मदद करता है। कह रहा है कि उत्तक जो पौधे में जल परिवहन करने में मदद करता है वह कौन सा है? तो जाइलम है। क्या है? जाइलम। मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो 29 होता है। कितना होता है? 29। परमाणु केंद्र के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं। यह किस भौगोलिक द्वारा बताया गया है? बोहर के द्वारा। किसके द्वारा? बोहर के द्वारा। बताया कि परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम का। सिरके, नींबू व दही में क्या पाया जाता है? अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अम्ल पाया जाता है। बस ये पदार्थ ज्यादा खाने से क्या होता है? मोटापा बढ़ता है। मोटापा होता है। केंचुए में श्वसन अंग का नाम क्या है? केंचुए में श्वसन अंग का नाम क्या है? गीली त्वचा है। गीली त्वचा। जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तो बस के अंदर बैठे यात्रियों को पीछे की तरफ धक्का लगता है। यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम पे दर्शाया गया है? न्यूटन के गति का पहला नियम। इसी को जड़त्व का नियम कहते हैं। आगे बताया कि बताइएगा कि नेक्स्ट वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी को सोख लेता है क्या कहलाता है? प्रस्वेदन कहलाता है। वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल में नमी सोख लेता है क्या कहलाता है? प्रस्वेदन कहलाता है। बताइए कि किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या 32 तथा परमाणु संख्या 16 है। इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो 16 होती है। कितना? 16। बताइए चलती हुई कार किस ऊर्जा का उदाहरण है? गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। चलती हुई कार किस ऊर्जा का उदाहरण है? गतिज ऊर्जा का उदाहरण। नेक्स्ट है ईस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में बदलना क्या कहलाता है? किण्वन कहलाता है। कितना? किण्वन। ईस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में बदलना क्या कहलाता है? किण्वन कहलाता है। KWH किसकी इकाई है? ऊर्जा का है। किसका? ऊर्जा का। हाँ, किलोवाट घंटा है। हाँ, किलोवाट घंटा किसी इकाई ऊर्जा का है। पौधे प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। पौधे प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। लेकिन लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, तो सेट नंबर जो था ना ये सेट नंबर 10 कंप्लीट हो गया है और सेट नंबर 11 जो है कल कंप्लीट करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। जो वीडियो छूटा उसको देख लीजिए। एक से लेकर 10 तक सारा वीडियो ना कहीं प्लेलिस्ट बना हुआ अलग से 10-10 मिनट का वीडियो रहता है। सारा अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए।
तो कल सेट नंबर 11 पढ़ेंगे, रहने दीजिए आज के लिए यहीं तक।